हेलो दोस्तों, आरपी ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे डीजल अनुदान के बारे में और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो कुछ आवश्यक सूचना है, इसको पढ़ लेते हैं। किसान भाइयों एवं बहनों, आवश्यक सूचना। सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों को बैंक खाते में। खरीफ फसल 2022 में अल्प दृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए खरीफ फसलों को डीजल चालित पंपिंग सेट में पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। जैसे ये इसका नोटिस है, सूचना है, और इसमें बताया गया है सुखाड़ की वजह से सरकार के तरफ से डीजल अनुदान दे रही है। डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई 2022 से प्रारंभ होगा, यानी आज से शुरू हो गया। योजना का लाभ देख लेते हैं क्या है। फसलों की डीजल पंपिंग सेट से सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर रुपया प्रति लीटर की दर से 600 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा। धान का बिचड़ा एवं जूट फसल के अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। धान और जूट के फसल को 2 सिंचाई करने पे 1200 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। खरीफ फसल में धान, मक्का, खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियों, औषधि एवं सुगंधित पौधों के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 1800 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान दे होगा। पर एक किसान को 8 एकड़ से ज़्यादा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, जिसका 14,400 रुपये के करीब मिल सकता है। वैसे किसान जो दूसरे के ज़मीन पर खेती करते हैं, गैर रैयत, उन्हें प्रमाणित सत्यापित करने के लिए सब्सिडी वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वय के द्वारा पहचान की जाएगी। अगर आप गैर रैयत हैं, उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा और वार्ड से या कृषि समन्वय से जांच करा के उस पर मोहर और साइन कराना होगा। करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक किसान खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले। जो किसान है उसका वास्तविक जांच होगा कि वो सचमुच में वास्तविक खेतीहर है ना। केवल वैसे किसान इसमें आवेदन के तहत आवेदन करेंगे जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं। वैसे किसान को देखा जाएगा, जैसे कि जो किसान सच में डीजल से खेती कर रहे हैं। डीजल का क्रय कर वास्तव में सिंचाई के लिए आवेदन किया गया है कि जांच संबंधी कृषि समन्वय द्वारा किया जाएगा। अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल क्रय के उपरांत डीजल पावती रसीद, डिजिटल वाउचर जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित होना मान्य है। जैसे कि पेट्रोल पंप से आप डीजल लेंगे तो जो रसीद मिलेगा उस पर डिजिटल होना चाहिए, और जो किसान का 13 अंक का नंबर होता है उसमें से लास्ट के 10 अंक जो रसीद मिलेगा उस पर अंकित करवा लेंगे। और दिनांक 30/10/2022 तक सिंचाई के लिए क्रय किए गए डिजिटल के लिए यह मान्य होगा। जो आप रसीद कटाएंगे डीजल का, वो 30/10/2022 से पहले का होना चाहिए। उसी पे ये अनुदान का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये देख लिए। अब आते हैं डीबीटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे आएंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इस पे अप्लाई करेंगे। अनुदान का प्रकार, तो ये डीजल अनुदान करेंगे। ओके, से फॉर्म डाउनलोड करना है। और जैसे कि जो किसान गैर रैयत हैं उनके लिए यह फॉर्म जो है यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके वार्ड से या किसान समन्वय से
इस पे साइन और मोहर करवा के जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB से कम हो वो अपलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ से किसान रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करते हैं, इस पे अपना आईडी डालते हैं और सर्च करते हैं। किसान का सारा डिटेल्स आ जाएगा। जो किसान का रजिस्ट्रेशन आईडी है वही किसान रजिस्ट्रेशन डालेंगे और सर्च करेंगे तो सारा डिटेल्स वो खुल जाएगा। अगर किसान का पंजीकरण संख्या नहीं है तो वो अनुदान के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, वहाँ से पंजीकरण करते हैं। तो आगे देखते हैं महत्वपूर्ण सूचना। डीजल अनुदान का रसीद 29/7/2022 से 30/10/2022 तक ही मान्य होगा। जो डीजल का अनुदान का जो रिसिप्ट होगा वो 29/7/2022 से 30/10/2022 तक ही मान्य होगा। कुल आवेदनों की संख्या, जैसे कि हमने एक भी डीजल अनुदान के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, कभी नहीं किए हैं, तो हमारा 0 दिखा रहा है। इस वित्तीय वर्ष फसल मौसम में खरीफ के लिए आवेदन कितने बार किए हैं, तो हम 0 बार किए हैं, तो 0 बार। जितने बार किए रहेंगे वो ऑटोमेटिक शो कर देगा यहाँ पे। अब यहाँ ज़मीन का विवरण, मौसम खरीफ चूज करेंगे और फसल चूज करेंगे। जैसे हमको धान के लिए करना है तो धान डालेंगे। इसमें धान, मक्का, दलहन, तेलहन, औषधि और सुगंधित पौधों के लिए भी कर सकते हैं। तो धान के लिए हमें करना है तो धान सेलेक्ट करेंगे। कितने बार सिंचाई कर चुके हैं तो 2 बार डालेंगे। किसान का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमारा स्वयं है तो स्वयं डालेंगे। जो ज़मीन है उसका रकबा डालेंगे डिसमिल में। जैसे एकड़ में होता है तो एकड़ में नहीं डालेंगे, डिसमिल में डालेंगे। तो डिसमिल 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है। तो हमें डालना है 6 एकड़ 8 डिसमिल का डालना है। तो 6008। खाता स्वयं का है तो स्वयं का खाता नंबर डालेंगे। खेसरा नंबर डालेंगे, खेसरा प्लॉट नंबर एक ही होता है। थाना नंबर डालेंगे। कुल सिंचित रकबा डिसमिल में डालना है। जैसे जितना खेती किए हैं वो उतना का डालना है। जैसे उससे थोड़ा कम रहना चाहिए तो 600 डिसमिल डाल देते हैं। बगल के किसान का नाम, जैसे आप खेती किए हैं वहाँ बगल में किसका खेत है उसका नाम डाल देंगे। बगल के किसान का दूसरा नाम, 2 किसान का नाम डालना है, एक का डाल दिए, एक और डालना है। अगर आपका अलग अलग खाता में है, अच्छा अलग अलग खेसरा में आपका ज़मीन है तो ऐड रो करेंगे और उसमें अलग अलग जगह पे ज़मीन है तो अलग अलग करके ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 600 डिसमिल के लिए किए हैं तो यहाँ 600 डिसमिल रकबा आ गया। अब जो डीजल का रिसिप्ट है उसका जो डीजल क्रय का विवरण एवं अनिवार्य दस्तावेज में डालेंगे। क्रय की गई डीजल का मूल्य, जितने का आप डीजल खरीदे हैं वो टोटल अमाउंट डालेंगे। और रसीद संख्या, जो आपने डीजल का रसीद है उसका रसीद संख्या डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे। पेट्रोल पंप का नाम डालेंगे। इंडियन ऑयल और प्रखंड का नाम डालेंगे। जिस प्रखंड में पेट्रोल पंप है उस प्रखंड का नाम डालेंगे। जैसे यहाँ पे ये है, देख सकते हैं ये रिसिप्ट है डीजल का। OTP पे क्लिक करेंगे।
रजिस्टर नंबर पे OTP आएगा, जो पहले से आपका किसान रजिस्ट्रेशन में डाले हैं उसी नंबर पे OTP आएगा, 4 डिजिट का OTP आएगा। वैलिडेट एंड अप्लाई करेंगे। डीजल पावती रसीद को अपलोड करेंगे। ये जो है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए। इसमें डिजिटल का कंप्यूटराइज रसीद मान्य होगा। आवेदन का हस्ताक्षर उस पर, जो रिसिप्ट होगा उस पर आवेदन का हस्ताक्षर भी करा लेंगे। इसलिए मैं यहाँ से टिक मार्क करेंगे। मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी यहाँ से टिक करेंगे। मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त दिए गए विवरण सही है। इसमें कोई भी त्रुटि पाए जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, राशि का वसूली भी किए जाएंगे। तो सारा कुछ ओके भरे हैं और यहाँ से कुल अनुमानित राशि 7200 है, 100 के लगभग होगा। यहाँ से सबमिट करेंगे फिशरी एप्लीकेशन को। अब मेरा देखिए व्यू वेरीफाइड डॉक्यूमेंट विच भी हैव बीन सक्सेसफुली अपलोड हो गया। ये वेलकम, ये आ गया रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर ये आ गया। यहाँ से एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेंगे। कि देख सकते हैं डीजल सब्सिडी खरीफ 19-20 अनुदान योजना के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ से हम प्रिंट करके ये सेव कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।